हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने वर्दी वक्र जो था उस वर्दी वक्र के 4 जो स्टेप थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जो सिग्माइड वर्दी वक्र था अपन ने वो देखा था। आज अपना जो टॉपिक है वो होगा वर्दी मापन, ग्रोथ मेजरमेंट। इस पर डिस्कस करेंगे अपन वर्दी मापन, जिसको अपन ग्रोथ मेजरमेंट बोलते हैं। तो अपना जो प्लांट होता है उसमें अपन स्टूडेंट्स वर्दी का मापन किस प्रकार से करते हैं। जो प्लांट के जो अंग होते हैं उनका आकार, उनका क्षेत्रफल, उनका भार देखा जाता है और उससे क्या किया जाता है, वर्दी का मापन किया जाता है। अब बात करें पादप के अंग कौन से होते हैं, तो पादप के अंग कौन से होंगे, पत्ती, फूल, फल, ये सब प्लांट्स के अंग ही तो हैं। तो इनका आकार, क्षेत्रफल, भार देखकर क्या किया जाता है, प्लांट की वर्दी का मापन किया जाता है। ये सब चीजें अपन देखते हैं। तो अगर अपन बात करें पादप में वर्दी का मापन, निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है अपना अपनी सेल्स जो होंगी, अपनी कोशिकाएं जो होगी, उन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। सेकंड अपना आएगा कोशिकाओं ऊतकों एवं अंगों में वृद्धि द्वारा। थर्ड अपना आएगा शुष्क भार में वृद्धि, शुष्क भार में वृद्धि द्वारा। फोर्थ है रेखीय नाप द्वारा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, पादप की जो वृद्धि है उसका मापन किया जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, पादप की जो वृद्धि होती है उसकी विधियां क्या होती हैं, उसके मेथड क्या होते हैं और उसके मेजरमेंट के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो अपना ये जो प्लांट ग्रोथ वाला जो ये टॉपिक है ये अपने प्रैक्टिकल में भी है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट भाग में लेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन प्लांट की वृद्धि जो होती है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है उसका मापन करते हैं, उन उपकरणों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट विधि की अपन बात करें, वृद्धि मापन जो प्लांट में किया जाता है उसकी फर्स्ट विधि अपन देखें तो कौन सी होगी। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो अपनी विधि आएगी सरल अथवा सीधी विधि, अथवा सीधी विधि। इसमें क्या होता है, ये जो होती है अपनी प्लांट की वृद्धि जो मापने का सबसे सरल तरीका होता है। इसमें क्या किया जाता है, स्केल के द्वारा कोई प्लांट होता है, स्केल के द्वारा अपन उस प्लांट की वृद्धि का मापन कर लेते हैं। ठीक है, अब निश्चित समय अवधि के बाद में वापस से प्लांट की जो वृद्धि होती है, प्लांट जो होता है उसकी स्केल के द्वारा वापस से उसकी वृद्धि मापी जाती है। ठीक है, फिर इस वृद्धि को आपस में तुलना करके देखते हैं कि भी निश्चित समय में प्लांट ने कितनी ग्रोथ की है, कितनी वृद्धि हुई है। मतलब एक समय होता है जिसमें अपन प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो स्केल के द्वारा माप लेते हैं। फिर थोड़ा टाइम छोड़ के, मतलब कुछ निश्चित टाइम होता है, उस टाइम के बाद में वापस से अपन उस पूरी की पूरी जो अपना जो पूरा का पूरा प्लांट होता है उसकी ग्रोथ मेजरमेंट करते हैं स्केल के द्वारा। फिर दोनों जो अपन ने माप लिए हैं उन मापों में तुलना करते हुए पहले वाले माप से दूसरे वाले माप में कितनी वृद्धि हुई है प्लांट में। तो ये प्लांट की वृद्धि मापन करने का सबसे सरल मेथड होता है। सेकंड अपन बात करें है वृद्धि मापी द्वारा, जो अपने प्रैक्टिकल में भी है, वृद्धि मापी द्वारा बाई, क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, एक्सेनोमीटर। ठीक है, वृद्धि मापी यंत्र या एक्सेनोमीटर भी बोला जाता है। ये छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वृद्धि को मापने के लिए वृद्धि मापी यंत्र या एक्सेनोमीटर को यूज में लिया जाता है। वृद्धि मापी, इसमें वृद्धि मापी यंत्र का यूज किया जाता है और उस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको मापा जाता है। तो अगर उस यंत्र की अपन बात करें जिसे चाप वृद्धि मापी यंत्र भी बोलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपन वृद्धि मापी यंत्र का क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम के द्वारा अपन समझेंगे किस प्रकार से ये यंत्र काम करता है।
तो ये अपना प्लांट है, ये डोरी से लटका हुआ अपना प्लांट है। यहाँ पर अपन ने भार लटका रखा है, ये अपनी पुल्ली है, ये सूचकांक है, और यहाँ पर स्टैंड है ये, और ये है अपना आर्क पैमाना। ठीक है, ये तो हो गया अपना डायग्राम। यहाँ पर अपने प्लांट। अब अगर अपन देखें कि ये अपना जो चाप वर्दी मापी है ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है, अपने पास एक स्टैंड होता है। ठीक है, इस स्टैंड पर एक, इसको अपन पुल्ली बोल सकते हैं या घुर्री बोल सकते हैं, और ये हिल डुल सकती है, वो लगी हुई होती है। ठीक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, अपना सूचकांक जुड़ा हुआ है, और ये सूचकांक कहाँ पर चल रहा है, ये अपनी स्केल पर चलता है। ठीक है, यहाँ अपनी ये पैमाना है, इस पर नंबर अंकित किए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो अपनी पुल्ली जो होती है, ये घुर्री, ये घूम सकती है, और इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ये प्लांट जो है, इस प्लांट को ये जो डोरी है अपनी, इस धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर भार लटका दिया जाता है, कुछ वजन होता है वो लटका दिया जाता है। अब जैसे ही इसको यहाँ से पुल्ली से प्लांट को लटकाया गया है, ठीक है, जैसे ही इसमें वृद्धि होगी, इसके वृद्धि होने से ये भार जो है ये अपना नीचे आएगा, ये भार नीचे खिसकेगा। अब ये खिसकेगा तो इसके साथ ही अपना जो सूचकांक है, क्योंकि ये तीनों इससे घुर्री से जुड़े हुए हैं, अगर इसमें कोई हलचल होगी तो ये सुई है अपनी, ये सूचकांक हिलेगा, ये नीचे वाली साइड जाएगा। अब ये अपन टाइम पर अंकित करेंगे कि अपन ने इस टाइम पर, मान लीजिए यहाँ पर था पहले अपना सूचकांक। ठीक है, अब प्लांट में ग्रोथ हुई, प्लांट में वृद्धि हुई, तब क्या हुआ, भार नीचे आया। ठीक है, और ये सूचकांक जो है ये भी अपना थोड़ा नीचे आएगा, 30 से ये किस पर आ गया, 40 पर। तो फिर उस समय को नोट कर लेंगे अपन कि किस टाइम पर, मान लीजिए इस पार्टिकुलर टाइम पर, कोई भी टाइम है, निश्चित समय अवधि पर अपन ने उसका भार नोट किया था, क्या था, 30। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद जो टाइम दे रखा है, अपन देखें भी इतने टाइम के बाद में वापस से क्या करेंगे, अपन मेजरमेंट करेंगे, देखते हैं अगर इसके वजन में वृद्धि होती है तो ये जो अपना वेट है, ये वजन है, ये नीचे खिसकेगा, इसके नीचे खिसकने से अपनी जो ये घुर्री है ये घूमेगी, जिससे अपना सूचकांक भी घूमेगा, ये नीचे आ जाएगा। अपन देख लेंगे ये कितना नीचे आया है, और जो भी मेजरमेंट होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चाक वर्दी मापी जो होती है अपना वर्क करती है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब में होता है, और ये प्रैक्टिकल में भी अपने तो बिल्कुल इजी होता है ये प्लांट जो होता है, बट इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ है तो इतनी जल्दी तो होगी नहीं, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उस टाइम के बाद में इसकी ग्रोथ अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पादप को वृद्धि करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से हम मतलब इसको नाप पाएंगे कि भी इसके वजन जो है, इसमें इसकी लंबाई जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो इसकी लंबाई में वृद्धि के लिए किसका यूज करते हैं अपन, चाप वर्दी मापी का यूज करते हैं। अब ये तो देख लिया अपन ने प्लांट की जो ग्रोथ थी, जो वृद्धि थी, वो किस प्रकार से होती है, सरल विधि द्वारा, या फिर एक सरल विधि में अपन डायरेक्ट स्केल लेते हैं, और जो दूसरा है वो अपना वर्दी मापी का यूज करते हैं बाई एक्सेनोमीटर के द्वारा, जो ये यंत्र होता है इसके द्वारा अपन वर्दी मापी, जो ये वर्दी मापी होती है इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, उसको माप लेते हैं। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि प्लांट की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो अपना टॉपिक है दर को प्रभावित करने वाले कारक। कारकों में फर्स्ट होगा अपना प्रकाश। ठीक है, और अपना जो ये प्रकाश होगा ये कई तरीके से वृद्धि को प्रभावित करेगा। कैसे, अगर फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो प्रकाश की तीव्रता, ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा वृद्धि को। प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, वृद्धि जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा होने पर वृद्धि कम होगी। प्लांट जो है उसमें बौनापन का गुण आ जाएगा, जिसकी वजह से जो अपना तना होता है वो भी छोटा होगा, और जो प्लांट की जो पत्तियां होंगी वो भी ज्यादा प्रकाश में क्या होंगी, छोटी होंगी। तभी अगर अपन देखते हैं ज्यादातर जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनकी पत्तियां छोटी छोटी मिलती है,
जबकि जो जहाँ पर एनवायरमेंट ठीक होता है, मतलब नॉर्मल वातावरण जहाँ पर रहता है, वहाँ प्लांट की पत्तियां थोड़ी अलग मिलती हैं, और ठंडे स्थानों पर जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों का जो साइज होता है वो अलग मिलेगा। तो अगर सेकंड अपन बात करें प्रकाश की गुणवत्ता, तो अपन जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे तब अपन ने डिस्कस भी किया था, जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं वो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जैसे कि ये लाल तरंगदैर्ध्य, नीले तरंगदैर्ध्य की किरणें होती हैं, तो प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ये प्लांट जो होते हैं निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसमें लाल तरंगदैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है ना, वो प्लांट की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, लाल तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करके प्लांट की वृद्धि जो होगी वो ज्यादा होगी। जबकि अपनी जो पराबैंगनी किरणें होंगी वो विपरीत प्रभाव डालेंगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब सी पॉइंट पर अपन डिस्कस कर प्रकाश की अवधि। तो प्रकाश की जो अवधि होती है वो प्लांट पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है, उसकी पुष्पन की जो प्रोसेस होती है उस क्रिया को भी इफेक्ट करती है। मतलब पादप जो होता है अपना, उसमें पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने के लिए एक निश्चित प्रकाश की अवधि पाई जाती है, और उस अवधि को अपन क्या बोलते हैं, दीप्तिकालिता। ये दीप्तिकाल वो पीरियड होता है प्रकाश का जिसमें प्लांट में क्या होता है, पुष्पन की प्रक्रिया होती है, पुष्प लगते हैं। अगर दीप्तिकाल अवधि की कमी हो जाती है तो प्लांट में पुष्पन की क्रिया भी रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था जिसमें अपन ने प्रकाश से रिलेटेड जो पॉइंट थे अपने वो क्लियर किया था। प्रकाश किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसकी तीव्रता जो होती है वो प्रभावित करती है, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से प्रभावित करेगी, और उसकी अवधि किस प्रकार इफेक्ट डालेगी प्लांट की ग्रोथ पर। सेकेंड पॉइंट है अपना जल। तो अब अगर अपन वाटर की बात करें तो पादप जो होता है उसकी समस्त जैविक प्रक्रियाएं जो होती हैं, उसकी समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, वो समस्त जैविक क्रियाएं जल जो होता है इसके कारण संपन्न होती हैं। जैसे चाहे उसका प्रकाश संश्लेषण हो, प्राशन की प्रोसेस हो, अवशोषण की प्रोसेस हो, शोषण या फिर अंकुरण की प्रक्रियाएं हो, ये सारी की सारी जो पादप में होने वाली प्रोसेस होती है ये जल के द्वारा होती है। अगर जल की कमी हो जाएगी तो ये सारी की सारी प्रोसेस भी रुक जाएंगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो होगी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसमें कमी आएगी। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो वाटर जो होता है, जल जो होता है, वो भी प्लांट जो होते हैं उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, क्योंकि सारी की सारी प्लांट की जैविक प्रक्रियाएं जल पर निर्भर होती हैं। अब अगर थर्ड फैक्टर की अपन बात करें तो इसमें आता है तापमान। तो जो टेम्परेचर जो होता है वो भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। अगर अपन सर्वोत्तम बात करें, सर्वोत्तम टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए सर्वोत्तम टेम्परेचर माना गया है। 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर मिलता है तो उसमें क्षति के कारण पादप जो होगा ज्यादा उसको टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे उसमें क्षति हो जाती है, जिससे क्या होता है, पादप बोलना हो जाता है। अगर इससे कम टेम्परेचर भी प्लांट को दे दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब क्या होता है, प्लांट जो होता है उसका जीवद्रव्य जो होता है वो जीवद्रव्य निष्क्रिय हो जाता है, तब भी वो क्या करेगा, विपरीत प्रभाव डालेगा प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, ऑक्सीजन। तो अपनी जो ऑक्सीजन होती है ये भी प्लांट की वृद्धि जो होती है उसको प्रभावित करती है। अगर प्लांट को अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है ज्यादा मात्रा में तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो होगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जब प्लांट को ज्यादा मात्रा में अपन ऑक्सीजन देते हैं तब क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट में आएंगे अपने खनिज लवण। तो ये भी अपनी प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करेगा। अगर पादप को उसकी जितनी भी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग खनिज लवण उसको नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, पादप की जो वृद्धि होगी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और खनिज लवणों के अभाव में प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। और लास्ट फैक्टर है अपना पादप हार्मोन, जिस पर अपन डिटेल से भी स्टडी करेंगे इसी लेसन के अंदर कि कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं, उनका क्या क्या वर्ग होता है।
प्लांट हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन हो गए, ये पादप वर्धी हार्मोन होते हैं। अगर इन हार्मोनों की प्लांट में कमी हो जाती है तो क्या होगा, प्लांट की जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी। अपन पढ़ेंगे कि ऑक्सिन के और साइटोकाइनिन के इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। पादप हार्मोन भी दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि के हार्मोन और वृद्धि नियामक हार्मोन, मतलब वृद्धि को बढ़ाते भी हैं और वृद्धि को कम भी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अपने पादप को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपन ने प्रकाश, अपना जल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, खनिज लवण और पादप जो हार्मोन थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब आगे अपन इन्हीं प्लांट हार्मोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। अपन पता करेंगे कि प्लांट के अंदर ये कैसे अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, क्या क्या इनका कार्य होता है, पुष्पन के समय क्या कार्य होता है, फल लगने के समय इनका क्या काम होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे।